अभी तक देखो हम लोगों ने वेक्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। वेक्टर में अभी तक हम लोगों ने वेक्टर का कंपोनेंट करना पढ़ लिया है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया है। तो ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई और अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और वेक्टर एडिशन उसके बाद शुरू करेंगे। अब की जो टॉपिक आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और थोड़ा सा टफ रहेगा अब तो। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब जो पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन पार्ट है पूरा पूरा। और अब जो भी पढ़ोगे आप बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत आसान रहने वाला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। और मैं हर लेक्चर में अभी तक डीपीपी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करता जा रहा हूँ, तो इसलिए अटैच करता जा रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करते चलो। जनरली किताबों में नहीं मिल पाता अपने को उसी टाइप जो पढ़ा रहे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो इसलिए खुद से हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सॉल्व करो। नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा आपको वेक्टर तब। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में देखो क्या है कि जैसे आपसे अभी मैं प्रोजेक्शन 1 मिनट के लिए भूल जाओ, मैं आपसे पूछूं सिंपल कि एक वेक्टर ए है जो कि 3i + 4j, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये। मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ वेक्टर ए का कंपोनेंट x के लॉन्ग और वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है, ये 3i क्या है, 3i क्या है, 3i को हम लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस। तो ये 4j क्या है, 4j को हम लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस। यहाँ तक तो बात हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ तक की पढ़ाई देखो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये अगर लिखा रहता है 3i + 4j तो हम लोग बोलते हैं कि 3i जो है इसका इफेक्ट है x के अलोंग। कंपोनेंट मतलब इफेक्ट ही, इसका इफेक्ट x के अलोंग इतना है और y के अलोंग इतना है। या फिर जैसे इफेक्ट का मतलब ये समझो कि अगर कोई किसी का पोजीशन वेक्टर दिया है, फाइनल पोजीशन 3i + 4j, तो इसका मतलब हम समझते हैं पोजीशन का मतलब चलना। तो x के लॉन्ग कितना चला है वो 3, y के लॉन्ग कितना चला है 4, यही तो हम लोग समझते हैं। कंपोनेंट मतलब 3j, मतलब कंपोनेंट 3j जो है कंपोनेंट वेक्टर है, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड पार्ट जो है 3 और 4, तो एक नया टर्म होता है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ x एक्सिस पर मुझे प्रोजेक्शन बताओ क्या है, तो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन का मतलब ये जो बोला जाएगा ना, इतना पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन x एक्सिस। बताओ ये कितना है, नियम के अनुसार देखा जाए 3 है। और ऐसे अगर b पे प्रोजेक्शन की बात करेंगे, बीम ऑफ लाइट अगर ऐसे दो तो इसका इमेज देखो इतना बनेगा, इसको क्या कहते हैं 4, ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन y एक्सिस, जो कि कितना है 4। इसी को बहुत आसान है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आज अभी तक हम लोग कंपोनेंट कह रहे थे उसी का जो मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट एक वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्शन। एक नए टर्म पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अगर हम याद कर लें कि अगर आपको इफ़ कोई भी वेक्टर अगर ऐसे दिया है
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ज़िंदगी में भूलना नहीं है कभी। तो ए बी सी क्या बोलोगे? ए बी सी को हम बोलेंगे, जैसे मतलब एक एक करके बता दें आपको। तो ए बोलेंगे क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। बी क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। सी क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस। ये ए बी सी न्यूमेरिकल्स जो है, बस उसको यही कहते हैं, इतना ही आपको प्रोजेक्शन समझना है। ये जो लिखा रहेगा कभी तो इसका प्रोजेक्शन ये सब आ गया, ठीक। ये ए आई क्या है? डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन के साथ अगर ले लोगे तो वो बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग मतलब एक डायरेक्शन, अलोंग बीजे क्या है? इतना पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलोगे? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग जे एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ बी ए अलोंग जेड एक्सिस। इतना पार्ट अपने को क्लियर है, प्रोजेक्शन लिखना, ये सब बातें। प्रोजेक्शन आसान भी है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन पूछेगा तो आसान है। डायरेक्शन एक्स वाई जेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको दिया है, ए वेक्टर दिया है i प्लस 4j प्लस 6k, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत थोड़ा ना है, ये तो डायरेक्ट x के लॉन्ग कितना है? x प्रोजेक्शन 1, y प्रोजेक्शन 4, z प्रोजेक्शन 6, हो गया सॉल्व। ठीक है, ये उतना ही सिंपल है जितना सिंपल ये बताना चाहता है। इसको ज़्यादा टफ नहीं समझना है, जितना ये समझा रहा है बस उतना ही सिंपल है ये प्रोजेक्शन। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है। अब मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। तो प्रोजेक्शन के में ही थोड़ा अगर टफ पोर्शन, जैसे मान लो आपसे बोल दी जाए प्रोजेक्शन, जैसे एक जनरल बात, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग तैयार कर लें, एक जनरल रूल ही तैयार कर लें। अभी तक प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता था कि आई कैप का डायरेक्शन एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन था। अब मान लो कोई जनरल बात कर दें कि आपको बोला जाए वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है। आपसे पूछा जाए, मतलब हम बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर मैं बोलूँ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना इफेक्ट है। तो अगर आपको मान लो ये एंगल पता है थीटा, अगर आपको ये एंगल गिवन है तो आप समझो कंपोनेंट कितना आएगा। ऐसे बीम ऑफ लाइट दोगे तो ये जो पार्ट बना इसी को तो बोलोगे, इतना पार्ट ही क्या है? कंपोनेंट प्रोजेक्शन इसको, और ये वेक्टर भी बोला जाएगा। ये एक डायरेक्शन तो है ना इसके पास, इसका वेक्टर कंपोनेंट, इसको क्या क्या कर सकते हो? इसको एक मिनट के लिए बोल दो कुछ, लेट से पी वेक्टर, इतने को बोलते हैं हम लोग क्या, चलो एक मिनट के लिए इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? पी वेक्टर। तो ये पी वेक्टर क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये पी वेक्टर को बोला जाएगा ए का बी के अलोंग कंपोनेंट। अब पी वेक्टर को अगर लिखना है तो देखो कंपोनेंट लिखना है तो इस पी वेक्टर, ये पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर ए का ही कंपोनेंट है।
पी वेक्टर कोई नया वेक्टर नहीं है, आपको पता होगा, कंपोनेंट हम लोग पढ़े, कंपोनेंट का मतलब कोई वेक्टर इधर चल रहा है तो टेक्निकली वो कुछ इधर भी चल रहा है कुछ इधर भी चल रहा है, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या है, जैसे एक्स एक्सिस मानते थे आप, 3i + 4j है तो ये क्या है 3i है। अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उसका नाम b बोल रहा हूँ, कल के दिन कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के लिए। तो p वेक्टर लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, दो चीज़ चाहिए। आप मुझे बताओ, पहले तो डायरेक्शन बहुत आसान से, क्या इसका डायरेक्शन वही है जो बी का है, तभी तो बोल रहा है कि अलोंग बी, कहने का मतलब क्या हुआ, अलोंग बी का मतलब इसका मुझे वह कंपोनेंट बताओ जो बी के डायरेक्शन में हो, तो यानी दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, और किसी का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो बी तो अपने को पता है, तो बी का यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका आपको पता होगा, वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, लेक्चर रिवाइज करते चलो। डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, अगर ये लेंथ मॉड ए है, लेंथ तो ये कितना होगा मॉड ए कॉस थीटा, ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई करोगे देखो ए कॉस थीटा, यानी पी वेक्टर जो आया मॉड ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और डायरेक्शन पार्ट हो गया बी कैप बाई बी, बस यही है। इसी पी को क्या बोलते हैं, इसी पी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जिसके अलोंग पूछना है उसका डायरेक्शन, जिसका कंपोनेंट लेना है उसका वो वाला मैग्नीट्यूड जो इसके डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, अगर बोला जाए प्रोजेक्शन बताओ मुझे क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड पार्ट ही तो है, मॉड ए कॉस थीटा, ये जो मैग्नीट्यूड है उसी को क्या कहते हैं प्रोजेक्शन, तो बस इतना सही है। ये जितना आसान है उतना ही आसानी से इसको समझो, ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को पहले बताया जा रहा है तो उसको वैसे ही रटो, धीरे 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 समय के साथ क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो आपको एग्जांपल में दूं कि एक वेक्टर b है जो कि 4i है, और एक वेक्टर है a 3i + 4j है, थीटा 53 डिग्री है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट या फिर बोले प्रोजेक्शन, तो एक ही मतलब होता है, ठीक ना। प्रोजेक्शन क्या है ए का, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, तो ये देखो पहले पार्ट तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिखना जानते हैं, √a² + b², 5 आएगा। मॉड ऑफ ए कितना आएगा, याद करो, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब जे का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 आ गया। 5 ये कितना होगा 5 cos 53 की वैल्यू होता है 3/5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा बताओ। कंपोनेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उस वेक्टर का, 3 आ गया। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए आई डायरेक्शन सीधा दिख रहा है, डायरेक्शन इसी के बी के अलोंग है, तो बी का डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर 4i वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड तो 4 ही दिया सीधा सीधा, कैसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस आई, जे वाला तो है नहीं, देखो 3i आ गया, आंसर हो गया। ये 3 कितना है, प्रोजेक्शन कितना है 3 यूनिट, प्रोजेक्शन कितना है 3 यूनिट, यही हो गया कंपोनेंट। ये उतना ही आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना आसानी से ये कह रहा है कि समझो मुझे,
अगर आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर ए इधर है, ए ये है, बी ये है, ये 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन कितना है? तो प्रोजेक्शन के लिए आपको बताना होगा, तो प्रोजेक्शन होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो 90 तो ये ऑलरेडी है, तो कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो कितना होता है नियम ए कॉस थीटा। ए मतलब अगर मान लो गिवन है आपको कि मॉड ए 4 है, तो ए 4 कॉस 120 माइनस 1/2, तो कितना आया -2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपोनेंट आएगा वो बी के डायरेक्शन में नहीं बल्कि बी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, बी के डायरेक्शन में नहीं आएगा, बी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब बी का डायरेक्शन ये है, तो बात क्लियर भी है। जब इसका प्रोजेक्शन लेने जाओगे तो किधर आएगा? इतना ही तो बनेगा इधर, और ये यूनिट लेंथ कितना होगा? 2 यूनिट। ठीक है, माइनस प्लस का मतलब समझ में आता है। तो यहाँ तक बात हम लोग समझ गए हैं। अब मतलब महत्वपूर्ण क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभी स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा बच्चों क्या है? वेक्टर अलजेब्रा मतलब एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने चल रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है आप बताओ। हम लोग पढ़े हैं सर, एडिशन पढ़े हैं, तो वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अब डिवीज़न की बात आएगी तो डिवीज़न देखेंगे, टेक्निकली डिवीज़न वगैरह नहीं होता वेक्टर के केस में। इसी का नाम और भी है, एक बार बार बोला जाएगा, एडिशन बोले या फिर रिजल्टेंट बोले। ये दोनों एक ही चीज है, बार बार याद रखिएगा, रिजल्टेंट या फिर एडिशन, दोनों एक मतलब है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या? वेक्टर एडिशन जो हमें पढ़ना है अभी आज। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन क्या है? जैसे मान लो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकल रूल कोई हो, या फिर एक डायरेक्टली पिक्टोरियली। एक पिक्टोरियल मेथड होता है, एक मैथमेटिकल रूल से। दो तरीके से एडिशन करते हैं। तो जैसे मैथमेटिकल रूल क्या है? मैथमेटिकल रूल क्या बोलता है समझो। जैसे रूल क्या कहता है कि यदि इफ़ ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन a प्लस b चलो उसको क्या कहते हैं, a प्लस बी जो मिला उसको क्या बोल रहे हैं? r। a प्लस बी की वैल्यू कितना मान लेते हैं? r। वो होगा क्या? a1 प्लस a2i b1 प्लस b2j c1 प्लस c2k, यही रूल है।
कि सीधा सीधा ऐड कर दें, आई का आई से, जे का जे से, के का के साथ। इस आर को, इसी आर को और क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आर इक्वल टू कितना है? ए प्लस बी। ठीक है, यही रूल है। जब इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं उसको। जैसे आपको बोला जाए कि एग्जांपल ए दिया हो -3i + 6j, बी दिया हो -8i + -6j, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, या फिर ए प्लस बी, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड ए प्लस बी या रिजल्टेंट, तो दोनों का मतलब एक ही है। मानो आर है रिजल्टेंट, तो आर मतलब ए प्लस बी, जो कि डायरेक्ट जोड़ने से आ जाता है, पता है हमें 11i, बस आंसर है। जे का जे से कट जाएगा, प्लस माइनस, सिंपल एडिशन। मतलब वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब तो यही है ना कि अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का तात्पर्य यह होता है कि दोनों का जो क्यूमुलेटिव प्रभाव है, इफेक्ट है, उन दोनों को हटा के एक तीसरे वेक्टर से रिप्लेस किया जाए तो उसका भी अकेले का इफेक्ट उतना हो जितना उन दोनों का है। यही मतलब होता है कि अगर 2-4 वेक्टर लग रहे हो, 2-4 फोर्स लग रहे हो, तो दोनों को मिला के, जैसे मान लो अगर एक ब्लॉक रखा है, ध्यान समझो, इधर 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 6 न्यूटन फोर्स लगाए, एक 10 न्यूटन फोर्स लगाए, दोनों मिल के जितना लगा रहे हैं, मैं बोल दूं कि दोनों को हटाओ, एक को लाओ, 10 न्यूटन के बराबर। एक इंसान सी है और यहाँ 2 लोग थे, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पुशिंग फोर्स है 16, सॉरी ये 16 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो इफेक्ट है दोनों का मिला के उतना अकेले ये फोर्स लगा रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। इसी को बोलते हैं ये, यानी ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस। अब इसका मतलब स्केलर की तरह नहीं जोड़ना होता है। जैसे कुछ बच्चे अब स्केलर की तरह जोड़ देंगे, स्केलर नहीं है। क्यों स्केलर नहीं है, इस बात को समझो। डायरेक्शन का फर्क इसलिए पड़ता है बच्चों कि अगर कोई इंसान इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और कोई इधर से 6 न्यूटन लगा रहा है, तो रिजल्टेंट देखो, आपको पता है इधर से ये तो फील आ रहा है कि भाई ये उतना तेज नहीं चलेगा जितना ये चल रहा है। तो इन दोनों को हटा के अगर एक मैं 4 न्यूटन का लगा दूं, इन दोनों को हटा के 4 न्यूटन के इक्विवेलेंट फोर्स लगाऊं तो भी तो वही रहेगा। मतलब देखो क्लियरली कि अगर किसी को, अगर इधर भी कोई इधर धकेल लाओ मुझे कोई 6 न्यूटन से, इधर कोई धकेल लाओ 10 न्यूटन से, तो अब समझो, अगर इधर भी 10 से लगा, इधर भी 10 से, तो मैं वहीं रहूँगा। लेकिन अगर इधर ज़्यादा लग रहा है तो इधर जाऊँगा, लेकिन जितना ये काट दे रहा है बचा हुआ पार्ट है उतने से ही तो जाऊँगा। कितना है? 4। तो बेसिक तरीका में ये रूल आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्केलर नंबर की तरह नहीं। स्केलर 6 और 10 दिया है तो डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा जोड़ दे 16। नहीं, स्केलर में तो ऐसा ही करते हैं कि 2 kg पोटैटो है, 4 kg है, तो सीधा 6 ही होगा, 4-2, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपको कोई बोल दे कि मैं अगर बोल दूँ कि एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 6 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, सॉरी एक 10 न्यूटन और एक 6 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। तो आप पक्का पूछोगे कि सर वो पहले आप बताओ डायरेक्शन क्या है,
स्केलर नंबर में अगर मैं बोलूँ किसी के पास 10 रुपया और किसी के पास 15 रुपया, टोटल बताओ कितना है, तो बिना सोचे आप बता सकते हो 10 और 15 25। इसमें डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर के केस में अगर मैं बोलूँ 2 फोर्स लग रहे हैं 10 और 6 का, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे कि रिजल्टेंट तो सर 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसे लग रहा होगा तो ये आएगा, ऐसे लग रहा है तो ये आएगा, मतलब अनंत पॉसिबिलिटी है। ये आएगा कि ये आएगा, क्या आएगा? तो इस तरह की बात समझ में आता है आप सभी को? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 2 फोर्सेस लग रहे हैं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो भाई तो 2 फोर्स लगने का सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? 20। कम वो रेस्ट में भी आ सकता है, 2 लगने के बावजूद भी रेस्ट में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन की शुरुआत की। तो वेक्टर एडिशन की बात करते समय हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है। ठीक, तो वेक्टर एडिशन का सिंपल मतलब यहाँ तक तो बात हो गई। हम लोग बात अब ये सब जो पूरी कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, अब ये डायग्राम वगैरह बना के, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा पार्ट है, तरीका है? पिक्टोरियल पिक्टोरियल रूल। पिक्टोरियली हम पिक्चर बना के कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। एक तो डायरेक्ट IJK के टर्म्स में दिया, डायरेक्ट जोड़ लिया मैथमेटिकल। पिक्टोरियल कैसे? तो पिक्टोरियली 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, उसका रूल ये है, अगर ग्राफ के फॉर्म में अगर पिक्टोरियल आपको बनाना है और वो वेक्टर गिवन है, जैसे मान लो आपको 2 वेक्टर बताना है, मतलब पिक्टोरियल रूल है, तो मान लो आपके सामने एक दिया है, एक वेक्टर A है ये, और मुझे ऐड करना है कोई वेक्टर B जो कि इसी रेफरेंस से थीटा एंगल पे है। तो इन दोनों को जोड़ना है। देखो अगर पिक्टोरियल दिया है तो पिक्टोरियल तरीके से ऐड करोगे, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ें? तो नियम यह कहता है, ड्रॉ द वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक वेक्टर बनाते जाओ। एक के बाद एक बनाने का तरीका क्या है? एक को बनाओ, उसके बाद उसके एंड पॉइंट से दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ो, फिर उसके एंड से दूसरे का स्टार्टिंग, ऐसे जोड़ते जाओ वेक्टर की तरह से। इससे मतलब एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, तो अब इन दोनों को जोड़ना है। तो मैं पहले A को बना दूं, फिर अब ये A ऐसे बन गया, दूसरे को कैसे बनाएंगे? तो इसके हेड से इसका टेल ज्वाइन करो, ये दोनों बन गया। अब बचा हुआ जो हेड और टेल है उसको ज्वाइन करोगे तो वो रिजल्टेंट कहलाएगा, मतलब रिजल्टेंट या फिर A+B कहलाएगा वो। तो अब मान लो मैं पहले A ले रहा हूँ, मान लो मैं पहले A ले रहा हूँ, तो A को बना दिया, जितना लेंथ का है उतना सब कुछ बना दिया A। उसके बाद नियम बहुत ध्यान समझना है। क्या नियम है? ड्रॉ वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बनाते जाओ, बस यही है पिक्टोरियल, बहुत आसान है। A बनाया, A के हेड से A पहले रिप्रेजेंट किया, B को लाना है, तो B कहाँ लाएंगे? तो A का जो हेड है ये टर्मिनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से B का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन करो, मतलब टेल, ये टेल कहलाता है, ये हेड, तो यानी A के हेड से B का टेल ज्वाइन करो। ये इससे कितना एंगल पे है? थीटा डिग्री पे, तो ये B कहलाया। अब जो बचा हुआ हेड और टेल है A और B का, उनको ज्वाइन करो। इसका टेल बचा है, इसका हेड, तो इसको ज्वाइन किया, तो ये जो C कहलाएगा यही A+B कहलाएगा, या फिर इसको कहेंगे हम लोग रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। A और B का रिजल्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ज़रूरी है क्या कि मैं पहले A को लूँ? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप पहले B को ले लो। तो पहले B को बनाओ तब, तो आप B को अगर बना देंगे थीटा में, उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? A को। तो B का नियम वही है, पहले जिसको बनाओ
उसके हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन करो, ए बना दिया। तो ये जो कहलाएगा बचा हुआ पार्ट, इसी को क्या कहेंगे, सी वेक्टर। देखो दोनों ही केस में सी सेम आएगा, सी बदलने वाला नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले सिचुएशन में हमने ए ऐसे लिया था, फिर ऐसे बनाया था, दूसरे वाले में देखो ये है, ठीक है। तो सी दोनों ही केस में सेम है, तो सी क्या बोला जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, या फिर सी को मैथमेटिकली हम लोग क्या समझेंगे, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वेक्टर का। वेक्टर का क्या है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ऐसे दिखता है रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट बनाने का तरीका हमें याद रखना है, पहले तो रिजल्टेंट खूब बना के प्रैक्टिस करेंगे कि रिजल्टेंट कैसे बनता है, ठीक है। नियम क्या है उसको भी याद रखना, एक के बाद एक बनाना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ, एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ कि चलो आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ये वेक्टर जोड़ो, एक वेक्टर ए है प्लस एक वेक्टर बी है थीटा एंगल पे, तो इसको जोड़ना है। चलो जोड़ो। तो पहले क्या बनाएंगे, कोई भी बना दो, पहले कोई भी शुरुआत कर सकते हो। पहले ए मान लो बना दिया, ए के बाद फिर ए से रेफरेंस बना के फिर ऐसे बी बना दिया। अब देखो दोनों को ज्वाइन करोगे तो यही सी कहलाएगा। ये क्या बोला गया, रिजल्टेंट। सी का मतलब ए प्लस बी। मान लो आपको बोल दिया गया, चलो मुझे ये बताओ, ये अल्फ़ा है ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर, ये भी अल्फ़ा है प्लस ये सी वेक्टर। चलो तीनों को जोड़ो। तो अब नियम बहुत आसानी से, किसी एक को पहले उठाओ। किसको उठाना चाहते, तो कुछ कहेंगे कि सर हम पहले ए बी को उठाना चाहते, तो बस उठा लो। अगर आपकी यही इच्छा है तो अब बी को पहले उठा लो। बी उठा लिया, उसके बाद क्या उठाओगे, उसके बाद ए उठाया, ए को उठाओ। तो ए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थोड़ा डॉट बना लिया करो, हॉरिजॉन्टल, इससे ऐसे उठता हुआ ए है, ए बना लिया। अगर दोनों का लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये यहीं तक आएगा। आपको पता है, बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़े हो कि ये और ये तब हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा अगर ये दोनों का लेंथ बराबर हो। अगर ए ज़्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, एक कम होगा तो यहीं तक रहेगा। मान लेते चलो दोनों बराबर ही हैं, ऐसा बन रहा है। तो अब वो कैसा बनेगा, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद एक रखना है, तो बचा हुआ जो है उस पर सी बना दे। अब देखो जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ स्टार्टिंग ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, दोनों को ज्वाइन करो तो इसी को क्या कहेंगे, आर वेक्टर, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर जोड़ने का तरीका अपने को क्लियर है एकदम, एक के बाद एक के बाद एक रखते जाओ और ऐसे वेक्टर जोड़ते जाओ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज डीपीपी में दिया हूँ, इसको ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि कल जो मैं देने वाला इसके आगे चलेगा।